मुझे आज भी याद है जब मेरा मेंस का पहला अटेम्प्ट था, मेरा ओसी में जीरो कॉन्फिडेंस था एंड एट द एंड जब एडवांस का एग्जाम हो रहा होता है तो मेरा मोस्टली ऑर्गेनिक ही सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक रहा होगा। मैंने ऐसा क्या किया कि जिस पार्ट में जीरो कॉन्फिडेंस था वो मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट बन गया। इस वीडियो पर हम उसी पर डिस्कस कर रहे होंगे। हेलो एवरीवन, दिस साइड विनय कुशवाहा फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे एंड आज मैं आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक या प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा हूँ एंड दैट इज रिवीजन। रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, रिवीजन कैसे करना है एंड रिवीजन ने मेरे को आईआईटी बॉम्बे तक कैसे पहुंचा दिया विद एग्जांपल ऑफ माय पर्सनल नोट्स जो कि मेरे जे टाइम के हैं। एंड इन नोट्स का मैंने इतने अच्छी तरीके से रिवीजन किया, मैंने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे जो कि करना चाहिए था, पर फिर भी मैं आईआईटी बॉम्बे आ गया क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से परफेक्ट वे में रिवीजन कर रखा था। सो फर्स्ट पार्ट, रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली होता है क्या है कि आप लेक्चर देखते हो एंड उसकी नोट्स बनाते हो, बट उसका फिर रिवीजन रेयर ही लोग करते हैं। सिर्फ वो क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, बट आप यदि रिवीजन नहीं करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो आपसे वही क्वेश्चन बनेंगे जिस टाइप के क्वेश्चन आपने कर रखे हैं। यदि हल्का भी क्वेश्चन में ट्विस्ट किया जाता है तो आप नहीं कर पाओगे, बट यदि आप डीप रिवीजन कर लेते हो, अच्छे से आपको अपने नोट्स क्लियर हैं, तो आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप वो कर लोगे। एंड स्पेशली आईओसी और ओसी जैसे सब्जेक्ट के लिए जहां पर चीजें मेनली याद करनी होती हैं, उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप चाहे जितने क्वेश्चन कर लो, आप हर एक चीज को कवर क्वेश्चन के थ्रू नहीं कर सकते हो, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने नोट्स का एक प्रॉपर वे में रिवीजन करें। सो इसी के साथ सेकेंड पॉइंट के रिवीजन करना कैसे है। नाउ सेकेंड पार्ट जो कि मैं अपने नोट्स के एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूँ ताकि आपको चीजें काफी अच्छे से क्लियर हो जाएं। बट नोट्स में जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, एज आप लेक्चर को या क्वेश्चन प्रैक्टिस को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मानते हो बट रिवीजन को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, जो कि गलत है। रिवीजन इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना आपका क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, जितना लेक्चर देखना इंपॉर्टेंट है। तो डेली बेसिस पे आप जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम डिसाइड करते हो, आप रिवीजन के लिए भी एग्जैक्टली 1 से 2 घंटे का टाइम डिसाइड कर रहे होगे। यदि आप 12th या ड्रॉपर हो जिसका अभी एग्जाम है, तो आप 3 से 4 घंटे भी रिवीजन को दे सकते हो यदि आपके रिवीजन अच्छे से नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप डीप रिवीजन कर लेते हो तो आपके क्वेश्चंस हो रहे होंगे यदि आपने बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली तो। अब चलते हैं नोट्स पर एंड देखते हैं प्रॉपर कैसे रिवीजन करें। तो ये है मेरे कुछ नोट्स जिनका एग्जांपल देकर के मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइक रिवीजन करना कैसे है। यदि आप पहली बार रिवीजन कर रहे हैं या कर चुके हैं बट उस पर कोई मार्किंग नहीं है, तो इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप रिवीजन करोगे तो आपके हाथ पेन, पेंसिल या हाईलाइटर होना चाहिए एंड आपको हर एक इंपॉर्टेंट चीज पर मार्क करना है। जैसे कि मैंने ऑलमोस्ट हर चीज पर कर रखा होगा, ये ओसी की नोट्स है मेरे, एंड जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा कि ओके ये चीज़ याद करनी है, वो सब मैंने मार्क कर रखा है एज स्टार के थ्रू। एंड अलग अलग होता है, कुछ मैंने अंडरलाइन कर रखी है जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं या जो जिनकी नेम मेरे को अच्छे से याद रखना है। एंड सेम फॉर ये आई थिंक फिजिक्स की नोट्स हैं, एंड यहाँ पर भी मैंने पूरा का पूरा अच्छे से मार्क कर रखा है क्या क्या इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। तो अगली बार जब मैं नोट्स को जे टाइम पढ़ता था तो मुझे हर एक चीज़ को नहीं देखना होता था, जस्ट ये फार्मूले देखता था। एंड कभी अगर ऐसा है कि मुझे बहुत डीप रिवीजन करना है तब मैं पूरा का पूरा हर एक चीज़ पढ़ता था, बट नॉर्मली मैं सिर्फ जैसे इधर पर आया सिर्फ मैं ये चीज़ देखूंगा एंड ये चीज़ देखूंगा एंड आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट सब है बट सब रिपीट हो रही है तो हमको बार बार नहीं देखना है। एंड अगली बार सपोज ये फार्मूला से रिलेटेड कुछ आता है तो मेरा माइंड सीधा यहीं पर अटैक करेगा कि ठीक है यहाँ पर कुछ मेरे नोट्स पर लिखा था। एंड ये रिवीजन टाइम मार्क करने के काफ़ी सारे फायदे होते हैं। पहला होता है कि आप जब पढ़ रहे होते तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि आपका दिमाग काफ़ी अच्छे से ढूंढ रहा होता है कि इंपॉर्टेंट क्या है, मुझे याद क्या रखना है, एंड उसको मार्क कर रहे होते हो। सेकेंड चीज़ कि आप अगली बार इस बार आपने 1 घंटा में रिवीजन किया तो आप अगली बार उसे 30-40 मिनट या उससे कम पर ही रिवीजन कर रहे होगी, क्योंकि आपको पता है कि इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें पढ़नी, बाकी पे सिर्फ एक लुकअप ही देना होता है एंड रिवीजन आपका हो जाता है। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, यदि आपके शॉर्ट नोट्स नहीं है अभी तक या आप नहीं बनाना चाहते, जैसे मैंने भी नहीं बनाए थे बट मुझे कभी उसकी कमी भी फील नहीं हुई, क्योंकि मेरे नोट्स ऐसे मैंने मार्क कर रखे थे कि शॉर्ट नोट्स मतलब क्या, जो मार्क में से वो पढ़ना है। सो फॉर एग्जांपल लेट मुझे अल्टरनेटिंग करंट का रिवीजन करना और बहुत फास्ट पेपर करना है, तो जो सिंपल मार्क्ड चीज़ें हैं मैं सिर्फ वो पढ़ता था एंड आगे बढ़ता जाता था, लाइक ये एंड उसके बाद सिंपली यहाँ पर मुझे सिर्फ ये चीज़ देख रही है, बाकी मुझे पूरे पेज से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे अगर मैं शॉर्ट नोट्स बनाता तो सिर्फ मैं ये चीज़ ऐड करता जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर रख रखा है। तो आप ऐसे भी रिवीजन कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स आपने बना रखा है गुड, बट यदि नहीं बना रखा है तो आप नॉर्मली ऐसे भी पढ़ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। खास कर ये 12th एंड ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए जिनका भी काफ़ी कम टाइम है, बट उनको एटलीस्ट 2 से 3 बार अभी रिवीजन करना पड़ेगा, या कि जो भी पढ़ रहे हो आप करो
क्योंकि आपका ये प्रोसेस भी इंटरेस्टिंग हो रहा होगा एंड अगली बार आपको कम टाइम लग रहा होगा। एंड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट या कि साइकोलॉजिकल चीज़ बताता हूँ कि यदि मैं आपसे पूछूं कि आपने कल क्या खाना खाया था रात में, तो आप मोस्टली नहीं बता पाओगे। बट अगर आप पूछोगे आप जब भी लास्ट टाइम बाहर गए थे तो क्या खाए थे, तो मे भी आपको पता हो। तो बेसिकली होता क्या है कि अपना माइंड इनरेगुलरिटी को याद रखता है। जो जो एक रेगुलर पेपर चीज़ें चली आ रही हैं, हम उसको याद नहीं रख पाते हैं। तो हमको वही है कि अपने जो नोट्स हैं उनको एकदम प्लेन नहीं रखना कि इक्वली लिखा हुआ है, उस पर जो इंपॉर्टेंट है उनको हाईलाइट करो ताकि माइंड इंटरप्रेट करे क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड एक और प्रॉब्लम होती है नॉर्मल स्टूडेंट को कि रिवीजन किन चैप्टर्स का करें। तो यदि आपकी पढ़ाई काफ़ी वीक है तो आप जस्ट जो आपको चैप्टर अच्छे लगते हैं, इंटरेस्टिंग है, शुरू पे आप उनको उठाओ और उनका रिवीजन करके उन्हें कंप्लीट करो। एंड उसके बाद जैसे जैसे आप रिवीजन कर रहे होगे आपको और कुछ चैप्टर्स के बारे में पता चलता जाएगा कि जो इंपॉर्टेंट है करना, आप उनको उठाओ एंड रिवीजन करो। यदि आप 12th या ड्रॉपर के हैं जिनका टारगेट अभी है, तब तो आप एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को उठाओ और जो आपकी स्ट्रांग हो उनको और स्ट्रांग बनाओ रिवीजन करके। एंड यदि आपकी पढ़ाई काफ़ी सही चल रही है लेकिन रिवीजन पर थोड़ी सी वीकनेस फील हो रही है, तो जस्ट आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, पेपर दे रहे हो, तो आपको कुछ चैप्टर्स ऐसे मिलेंगे जो आपको फील होगा कि यार आपने काफ़ी दिन से नहीं पढ़ रखा है या क्या भूल रहे हो। जस्ट उनका एक लिस्ट बनाओ प्रॉपर अच्छे से एंड उस लिस्ट को एक एक करके रिवीजन करके टिक करते जाओ। वो लिस्ट मोस्टली कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हम चीज़ों को भूलते हैं। तो आप जैसे जैसे चैप्टर को रिवाइज करते जाओगे, पीछे से कुछ चैप्टर भूल भी रहे होंगे, तो आप उन चैप्टर्स को लिखते जाओगे एंड टिक मार्क करते जाओगे। ये यदि आप काफ़ी आइडियल पेपर करना चाहो तो आप ये कर सकते हो। अदरवाइज आप जस्ट जो चैप्टर आपको लग रहा है कि आप भूल रहे हो, उनके डेली बेसिस पर आप रिवीजन करते जाओ। बट रिवीजन करते टाइम इंपॉर्टेंट है, उनको मार्क करो। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आपके पास नोट्स तो हैं बट आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा जो कि आपके नोट्स में नहीं होगा, तो वो आपको अपने नोट्स पर ऐड करना है। हम क्योंकि कुछ टाइम बाद वो भूल जाएंगे, आपको अभी लग रहा होगा कि ठीक है नॉर्मली तो है, मेरे को ये याद रहेगा, बट यदि आपके नोट्स में नहीं है तो वो डेफिनेटली आपका कुछ टाइम बाद भूलने वाला है। तो आपको जो ऊपर जगह होती है, ये साइड पर कहीं पर भी छोटी मोटी जो ब्लैंक स्पेस होते हैं वहाँ पर आप उसको लिखो और इंपॉर्टेंट उसको हाईलाइट दो कि ओके, क्योंकि आप जो नया लिख रहे हो पक्का वो कुछ इंपॉर्टेंट ही है, तो आप उसे हाईलाइट करो। मैं रिवीजन को इतना इन्फोर्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा IIT बॉम्बे आना या कि मेरा एक डिसेंट एडवांस में रैंक लाना मेरे लिए रिवीजन का इसमें काफ़ी बड़ा, इनफैक्ट सबसे बड़ा योगदान था। मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा नहीं कर रखी थी। जो एलन का प्रॉपर मॉड्यूल होता है उसको मैंने एक टाइम भी नहीं कर रखा था, ऑलमोस्ट 60 to 70% ही सॉल्व किया रहा होगा। उसके बाद भी मैं एडवांस पर काफ़ी अच्छा किया क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से क्लियर था कि कैसे क्या कॉन्सेप्ट हैं और एडवांस पे कॉन्सेप्ट ही पूछे जाते हैं। ऑफकोर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है, बट ऐसा नहीं कि आपको थ्योरी नहीं क्लियर है, आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो क्योंकि एडवांस में मोस्टली कुछ नया क्वेश्चन या मेंस में भी कोई नया क्वेश्चन ही आने वाला होता है। तो जरूरी नहीं कि यदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो जो क्वेश्चन आ रहा है वो कर लोगे। एंड सेम प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही थी, मेरे पास प्रॉपर नोट थे बट उनका मैंने रिवीजन नहीं किया था। सबसे ज्यादा ये ओसी में हो रहा था, ओसी मेरे को 0 आ रही थी। मैंने लेक्चर पूरे देख रखे थे, नोट्स बना रखे थे, उसके बाद भी चीजें क्लियर नहीं हो रही थी। फिर होता क्या है कि एक दिन मैं अपने फ्रेंड से डिस्कस करता हूँ कि ये क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं, एंड फिर वो बताता है कि यार ये इस चैप्टर का है। एंड फिर अपने नोट्स पर जाता हूँ एंड वो हर एक चीज मेरे नोट्स पर थी। यदि मैं अपने नोट्स को अच्छे से एक बार पढ़ भी लेता तो मेरे हर एक क्वेश्चन बनने वाले थे जो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट पर आए थे ओसी में। जब मुझे रियलाइज होता कि यार मेरे नोट्स पर हर चीज है, मैं उसको कभी रिवाइज ही नहीं किया, देन मैं उसका मल्टीपल रिवीजन करता हूँ एंड हर चीज को मार्क कर लेता हूँ और मुझे हर चीज याद हो जाती है। एंड वो हुआ सिर्फ रिवीजन के थ्रू। तो होप आप चीजों को समझोगे, इंप्लीमेंट करोगे, रिवीजन को इंपॉर्टेंस दो, दिन में एक स्लॉट उसका फिक्स करो, एटलीस्ट 1 से 2 घंटे आपको रिवीजन करना है। कैसे करना है आपको बता दिया हूँ एंड उसके फायदे क्या हैं ये भी आपको क्लियर कर दूंगा। तो होप यू अंडरस्टैंड। एंड कोई दिक्कत हो कमेंट करो यार, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मचाते रहो। एग्जाम आ रहा है 12th एंड ड्रॉपर का यार, तो इस टाइम पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, 100% अपना दो, जितना दे सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि इतना पढ़ना है। जस्ट एक चीज सोने से पहले पूछो क्या आपने अपना बेस्ट दिया है। यदि आंसर हाँ है तो यह चिल है, मैटर नहीं करता कि कितना किया है, आपको पता है यदि आपने अच्छा किया तभी आप अपने आप को बोल पाओगे कि अच्छा किया है। यदि लग रहा है कि नहीं किया है तो अगले दिन से और बढ़ाओ, प्लान करो पूरे डे को क्या कब पढ़ना है, आपकी से एफिशिएंसी बढ़ेगी। एंड ऑल द बेस्ट, बाय।